अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज का ये व्लॉग मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ फ्रूट्स साफ़ कर रही थी। तो जब भी फ्रूट्स अगर आएँ तो आप हमेशा उन्हें धोकर ही यूज़ करें। और ज़ाहिर बात है कि जब कोई चीज़ बाहर से आती है तो उसको धूल मिट्टी गंद तो लगी ही रहती है, तो हमें उन्हें वॉश कर लेना चाहिए। ये ना सोचें कि इसे पील तो करना ही है, छिलका तो उतारना ही है, तो इसे ऐसे ही यूज़ कर लें। नहीं, उन छिलकों से ही तो हमारे हाथ लगते हैं ना, और वही हाथ उस फल से भी लगते हैं जो हम कट कर रहे होते हैं। इसलिए ना आप फल हमेशा धोकर ही यूज़ करें। अगर आपको फ्रिज में भी रखना है ना तो भी धोकर ही रखें। यहाँ पर मैं वाटरमेलन कट कर रही थी। इस तरह से मैं जब भी फ्रूट्स आते हैं तो मैं धोकर ही यूज़ करती हूँ। और सोचा कि मैं आपके साथ भी ये टिप शेयर कर दूँ। तो मैं दिन भर कुछ ना कुछ बस छोटे छोटे काम निकलते ही रहते हैं, लेकिन यही काम हम टिप्स ट्रिक तरीके और सलीके से कर लें तो हमारे काम आसान हो जाते हैं और हमारे सारे कामों में भी चार चाँद लग जाते हैं। और इन आसानियों का बेनिफिट ना हमें ही होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर रही थी। तो और ये पीसेस में ना एक कंटेनर में डालकर रख देती हूँ। इससे ना अपन को खाने में आसानी हो जाती है और बच्चे भी इजीली निकाल कर खा लेते हैं। और बस आते जाते उठाकर और खा लीजिए एक दो पीस, वरना तो वो रखे ही रह जाते हैं और हम कामों में लगे रहते हैं। कब कट करेंगे, कब खाएंगे, इस चक्कर में वो रखे ही रह जाते हैं। और मैंने मस्क मेलन भी इसी तरह से उसको कट करके पीसेस में रख दिया था एक कंटेनर में। उसमें थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर दी थी, क्योंकि ना वो थोड़ा सा टेस्ट उसका और अच्छा इन्हेंस हो जाता है। और मेरा बेटा भी जो है ना, वो उसको फीका फीका सा लगता है तो वो खाता नहीं है इस तरह से। तो मैं उसको थोड़ी सी उसमें शुगर ऐड करके दे देती हूँ तो वो आराम से और वो खा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं अपने कबर्ड से अपने और शोहर के, बेटे के, हम तीनों के ही कपड़े निकाल रही थी। और इन पर ना मैं अब आयरन कर रही हूँ। और इस वक्त ना हम लोग खाना वगैरह खाकर और बिल्कुल फ्री होकर बैठी हुई थी मैं। मेरे सारे नाइट रूटीन, किचन की सफाई, क्लीनिंग वगैरह, बर्तन वॉश करना है, जो कुछ भी करना था मैंने सारे कामों से अपने फ्री हो गई थी। और उसके बाद मैं फिर सारे कपड़े लेकर और आयरन करने लगी थी। वैसे तो आयनिंग करे हुए कपड़े डेली वेयर के जो होते हैं वो हमारे रखे ही रहते हैं, लेकिन ये है कि जब कभी ओकेजनली हमें कहीं जाना होता है तो फिर उस हिसाब से ही हम अपने कपड़े वेयर करते हैं। तो बस मुझे कहीं जाना था सुबह, ये रात का वक्त है, करीब 10 या साढ़े 10 बज रहे होंगे, और मुझे सुबह कहीं जाना था। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए सुबह की थोड़ी सी तैयारी हो जाए। और सोचा ये है कि थोड़ा जल्दी निकल जाएं वहाँ जाने के लिए। तो इस वजह से ना मैं सोच रही थी कि आयरनिंग अगर पहले हो जाएगी तो सुबह ना टाइम बच जाता है। और गाइस कभी कभी क्या होता है, इत्तेफाक से ऐसा होता है कि हमें कहीं जल्दी में जाना होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो गुल हो जाती है। तो हो सके तो अपने ऐसे काम जो पहले हो सकते हैं तो वो हमें पहले ही करके रख देना चाहिए। रात को सारी तैयारी करके रखने के बाद भी हमें सुबह तो अपने सारे डेली रूटीन के काम तो करना ही पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आज हमें कहीं जाना है तो कुछ काम हम अपने स्किप कर दें। सारे काम किए मैंने सुबह के, बर्तन सफाई, नाश्ता, इन कामों से ना हम कभी अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। कहीं भी जाना हो ये काम तो करना ही है। और फिर ये भी है कि हम होम मेकर्स जो है ना, उनका दिल नहीं करता घर को इस तरह से बिखरा हुआ छोड़कर जाने को। मैंने ना अपने लिए एक सिंपल सा कॉटन का सूट निकाला था और मैं यही वेयर करने वाली थी।
ये मेरा ना बिल्कुल नया ड्रेस था, इसको मैं फ़र्स्ट टाइम वेयर कर रही थी। हम लेडीज़ को भी ना बहाने चाहिए नए कपड़े वेयर करने के। ये ड्रेस ना मैंने ख़ुद स्टिच की है और मैं अपने सारे ड्रेसेस ख़ुद ही स्टिच करती हूँ। कैसा लग रहा है बताना। तो जी मुझे कहाँ जाना था और क्यों जाना था, मैं ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे जाना था अपनी सबसे बड़ी बहन के घर, क्योंकि वो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज पर जा रही हैं। तो पहले हमें उनके घर पर जाना है और उसके बाद हम लोगों को सबको रेलवे स्टेशन जाना है उनको ड्रॉप करने के लिए। तो ये सोच रहे थे कि हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकल जाएंगे सुबह और थोड़ा टाइम उनके साथ भी स्पेंड कर लेंगे। वो अपने बेटे के साथ हज पर जा रही हैं माशाअल्लाह। और ये हम लोगों के लिए, हमारे घर और फैमिली के लिए बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर से कोई मेंबर हमारा हज पर जा रहा है। हज पर जाना, ओ माय गॉड, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है ना उनके लिए जो हज पर जा रहे हैं और उनकी फैमिली के लिए। कितनी बड़ी खुशी की बात होती है कि हम लोग इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते। ये थी छोटी सी क्लिप मेरे ड्रेस की जो मैंने वेयर किया था। और अब हम उनके घर पर पहुंच गए थे, मेरी बड़ी बहन के घर पर हम लोग पहुंच चुके थे। मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि माहौल ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे कुछ ज़्यादा शूट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सैडी सा माहौल हो गया था वहाँ पर। तो हम हज की बात कर रहे थे। हज यकीनन एक मुश्किल और मशक्क़त से भरपूर इबादत है। अल्लाह उनके हज को कबूल फ़रमाए और बाकी सब लोगों का भी हज कबूल फ़रमाए और हम सबको भी मक्का मदीना में हाज़िरी की सआदत बख्शे और सभी हज पर जाने वालों की इबादत को कबूल करे और अल्लाह उन सब का हाफ़िज़ और निगहबान बने। दुआ है अल्लाह से कि तमाम उम्मत के जो लोग हैं उनकी और जो लोग इस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हैं उनकी सबकी जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए, आमीन। और हम सबको भी हज करना नसीब फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। और गाइज़, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। हम लोग अब ना रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके थे और ट्रेन का वेट कर रहे थे। और कोई भी ओकेजन हो, फ़ोटो सेशन तो होना बहुत ज़रूरी है। कई सारी ट्रेनें आ रही और जा रही थी गाइस, और वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप की वजह से सबका ना बुरा हाल हो गया था। हम लोगों को कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा वहाँ पर स्टेशन पर। और फिर आखिरकार उनकी ट्रेन आई और वो लोग बस ट्रेन में बैठे और चल दिए। ज़्यादा देर ट्रेन रुकी भी नहीं, बस 10 से 15 मिनट ही रुकी थी और बहुत जल्दी ही चली गई थी। फिर हम लोग घर आ गए और रास्ते में से देखिए ये हमने ड्रिंक लिया, शुगर कैन जूस। फिर हम लोगों ने आकर यहाँ पर अपनी प्यास बुझाई, क्योंकि प्यास और गर्मी की वजह से ना काफ़ी हालत ख़राब हो रही थी। काफ़ी वहाँ पर भी बहुत पानी पिया, लेकिन एक जो घर पर आकर ना सुकून मिलता है ना, वो कहीं पर नहीं मिलता। तो बस घर पर आकर थोड़ा सा रिलैक्स किया और थोड़ा आराम भी किया। काफ़ी थक गए थे गाइस हम लोग वहाँ पर खड़े खड़े। और फिर रात के खाने का वक्त हो गया था, पर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि क्या बनाएं और क्या नहीं बनाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इस वक्त ना मैं यहाँ पर बस जल्दी जल्दी वाला खाना जो बनता है ना, मैं बस वो बना रही थी। और ऐसे ही जल्दी जल्दी में मैंने इसे शूट भी कर लिया। और यहाँ ना मैं बना रही हूँ दाल चावल और कैरी की चटनी भी बनाऊँगी मैं। तो गाइज़, यहाँ पर ना देखिए मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। और वैसे तो तड़का ना
कई तरह से लगता है, लेकिन यहाँ सादा सिंपल वाला मैंने लहसुन और ज़ीरा का ही तड़का लगाया है बस। और चावल में ना सब कहते हैं कि 2 गुना पानी डालकर कुकर में चढ़ा दीजिए, लेकिन है ना मुझसे ना हमेशा 3 गुना पानी डलता है और बहुत अच्छे चावल सॉफ्ट बनते हैं। और ये ना मैं कैरी की चटनी का थोड़ा-सा आपका साथ शेयर करूँगी कि कच्ची जो कैरी होती है वो ले लें, पुदीना, ज़ीरा, नमक और हरी मिर्च, बस इसका पेस्ट बना लें, काफ़ी टेस्टी चटनी बनती है। और अगर आप सैलेड में प्याज पसंद करते हैं तो थोड़ी आप उसमें भी मिला लीजिए, तो ये प्याज वाली चटनी अलग से तैयार हो जाएगी। और फिर आप है ना इसको खाइए, बहुत मज़ेदार लगती है। और यहाँ पर ना एक मैं टिप दूँगी कि मेरा बेटा ना दाल चावल नहीं खाता, तो मैं उसको ना इस तरह से दाल और चावल एक पैन में लेकर ना गैस पर चढ़ा देती हूँ और दाल चावल मिक्स करके ना बिल्कुल उनको सूखा-सूखा ड्राई सा कर लेती हूँ और मैगी मसाला ना उसमें डालकर दे देती हूँ। तो गाइस इन चावलों का टेस्ट ना बिल्कुल जो फ्राइड राइस जो हम लोग खाते हैं ना, तो ये बिल्कुल उसका टेस्ट आता है इसमें। कभी आप इस तरह से खाकर देखिएगा, मैं भी खाती हूँ इसको, कभी भी बनाकर खा लेती हूँ। जब भी दाल चावल बनते हैं तो थोड़े अलग लेकर मैं उनको इस तरह से बना लेती हूँ। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।